सभी को जय जिनेन्द्र। हम सभी भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव को मनाने जा रहे हैं। अनुभूति का यह विषय बनना चाहिए कि जैसे आज से 2550 वर्ष पूर्व भगवान महावीर इस भारत वसुंधरा पर विराज रहे थे और उनकी पवित्र वाणी इस सृष्टि को वीतरागता का, अहिंसा का, सत्य का, अचौर्य का, अपरिग्रह का, ब्रह्मचर्य का, अनेकांतवाद का, स्यादवाद का मार्ग दिखला रही थी। उनकी यह पवित्र वाणी ही संपूर्ण विश्व के कल्याण का हेतु थी। वे वर्धमान महावीर स्वामी इस सृष्टि से जिस पवित्र दिन विदा हुए, यद्यपि उस दिन को खाली दिन, रिक्ता के रूप में दुनिया जानती है कि अमावस्या अशुभ है, लेकिन वर्धमान महावीर स्वामी ऐसे पवित्र पुरुष हैं कि जिन्होंने उस काली रात को भी अपनी पूर्ण प्रकाश से प्रकाशित कर दिया। चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम प्रहर में भगवान वर्धमान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थेश, अंतिम तीर्थनायक पावापुर के सरोवर के मध्य में विराजमान थे, जो पूर्व के 2 दिन पूर्व ही वहाँ उपस्थित हो गए थे। उन्होंने वहाँ से मुक्ति को, निर्वाण को प्राप्त किया और वे सदा सदा के लिए अनंत सिद्धों के सागर में जाकर समाहित हो गए। अब वे वहाँ से लौटकर पुनः इस सृष्टि पर कभी नहीं आएंगे, लेकिन उनके अनंत उपकार इस सृष्टि पर सदा सदा गुंजयमान रहेंगे और वे गूंजते हुए उनके उपकार ही हम सभी को उन भगवान के गुण कीर्तन के रूप में स्मरण करने के लिए यह पर्व है। इसलिए यह दीपोत्सव पर्व, प्रकाश पर्व, आनंद पर्व एक महान उत्सव के रूप में है, जिसका प्रारंभ त्रयोदशी से होता है। त्रयोदशी जिसे संपूर्ण संसार धनतेरस के रूप में मनाती है, लेकिन वास्तविकता में इस दिवस का नाम है धन्य त्रयोदशी या ध्यान तेरस। धन्य इसलिए यह तिथि हुई क्योंकि भगवान अंतिम तीर्थेश नायक ने संपूर्ण समूह शरण के वैभव को त्याग करके और योग निरोध को शुरू किया, योग निरोध को धारण किया। अर्थात वे संपूर्ण जो उपदेश परंपरा चल रही थी, उस उपदेश को विराम देकर और समूह शरण महावैभव को छोड़ करके वे आज के दिन ही पावापुर नगर में पहुँचे। धन्य त्रयोदशी के दिन, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, उस दिन वे वहाँ से समोशरण के वैभव को छोड़ करके और पावापुर के सरोवर के बीचों बीच एक शिला पर जाकर स्थित हो गए। वहाँ उन्होंने गहन मौन और आत्मस्थपने को धारण कर लिया, जिसे योग निरोध अर्थात मन वचन काय को अपने अंतरंग में ले जाने का वह उत्सव था। लेकिन संसार की विचित्रता है, ऐसी विचित्र स्थितियां हैं कि भगवान ने जिस वैभव को छोड़ा, उस वैभव को इकट्ठा करना ही उस पर्व का उद्देश्य बन गया। इसलिए आज हमें इस पर्व की मुख्यता, इस पर्व की औचित्य को समझना है कि यह पर्व ध्यान का पर्व है, यह पर्व धन्यता का पर्व है। इसलिए हमें अच्छी तरह त्रयोदशी के दिन सुबह उठकर या शाम को 24 मिनट की सामायिक अवश्य करनी है। क्या? ध्यान से।
त्रयोदशी कैसे मनानी है? तो त्रयोदशी के दिन कम से कम 24 मिनट की और मैक्सिमम 48 मिनट या उससे भी अधिक 1.5 घंटे की एक सामायिक अवश्य करनी है। मिनिमम कितना कहा? 24 मिनट। सबको संकल्प दिलाएं कि 24 मिनट की सामायिक करनी है। उस सामायिक में अधिक कुछ ना कर पाएँ तो कम से कम आंखें बंद करके और अपने हृदय पटल पर पानी से भरा हुआ एक अद्भुत सरोवर देखेंगे। उस सरोवर में एक अद्भुत कमल खिला हुआ है और उस कमल के पीछे एक विशालकाय चट्टान है। उस शिला के ऊपर वे अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान महावीर स्वामी विराजमान हैं और बस उनको ही देखना है, उनके गुणों का स्मरण करना है, चिंतन करना है और विचार करते हुए, ज़्यादा कुछ नहीं तो ओम ह्रीम अरहम वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय नमः या ओम ह्रीम अरहम महावीर जिनेन्द्राय नमः, इस प्रकार की माला आप जप सकते हैं। और उच्च स्थितियाँ यदि ध्यान की आपको प्राप्त होती हैं तो उन भगवान महावीर का आत्मसातपना करें कि जैसे वे वर्धमान बने ऐसे मैं भी उनके समान वर्धमान बनूं। मैं भी अपनी आत्मा का उतना उद्धार कर सकूं जितना उन भगवान महावीर ने किया। कैसे करूं? उस संपूर्ण मार्ग का चिंतन उस दिन आपको करना है। त्रयोदशी की सुबह या त्रयोदशी की शाम 24 मिनट की सामायिक सबको करनी है। संपूर्ण भारत को यह संदेश और उनको एक मार्ग ये होना चाहिए कि जिस दिन भगवान ने ध्यान प्रारंभ किया था वह ध्यान जो आत्मा को साक्षात परमात्मा बनाने वाला है, वह दिन धन्य धन्य है जब भगवान निज में खो गए और वे इतने खो गए कि वे स्वयं भगवान हो गए, सिद्ध परमात्मा पने को प्राप्त हो गए। एक आत्मा अपने जीवन की अंतिम यात्रा कैसे की, जो भवांतरों की यात्रा थी, जो अनंतानंत कालों से संसार के भ्रमण की यात्रा थी, उसे वर्धमान महावीर देव ने उस दिन रोक कर और अपनी सिद्धि के उपाय का पुरुषार्थ किया। उसके पश्चात चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, इस दिन भगवान पूरे दिन आत्मस्थ हैं। चारों तरफ जो भी जीव आ रहे हैं जा रहे हैं वे उन भगवान को देखकर प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। लोगों में डर भी है कि अब भगवान बोलेंगे नहीं, अब भगवान जा रहे हैं। इस युग के अंतिम तीर्थ नायक अब इनके बाद तीर्थंकर नहीं होंगे। अब महापद्म नाम के तीर्थंकर जब होंगे उत्सर्पणी काल में तब जाकर कोई तीर्थंकर देखने मिलेंगे। उनके बीच अब कोई तीर्थंकर नहीं होने वाले और अंतिम तीर्थेश भी आज हम सबसे विदा लेने के लिए उपस्थित हैं। इसलिए थोड़ी सी मन में मायूसी को लिए हुए वह जीव उस चतुर्दशी के दिन आनंद को मना रहा है कि अब हमारे भगवान उस पद को पाने जा रहे हैं जहाँ से लौटकर कोई नहीं आता। वह अनंत आनंद का पद है, वहाँ अनंत सुख है, वहाँ अनंत शांति है, वहाँ निराकुलता है। भगवान उस पद को पाने जा रहे हैं जिसकी उनकी आत्मा ने अनंत भवों से संकल्प किया था। भगवान आदिनाथ के उपदेश में जो खिरा था कि यह मारीची का जीव एक दिन अंतिम तीर्थेश बनकर और मुक्ति को प्राप्त करेगा, वो उपदेश आज पूर्ण होने जा रहा है। कहाँ उन्होंने पुरुरवा भील की पर्याय में एक मांस भक्षण का, कौए के मांस का त्याग करके जिस सिद्धत्व की संकल्प की वहाँ पर साधना की थी, लक्ष्य बनाया था, उसकी सिद्धि आज इस चतुर्दशी की रात्रि को पूर्ण होने वाली है। ऐसा संकल्प करते हुए उस चतुर्दशी को उपवास पूर्वक व्यतीत करने का भाव करना। नहीं कर सकते तो उस दिन कम से कम एकासना करना, एक आसन करना। नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ रसी का त्याग करके या रात्रि भोजन का त्याग करके या अन्न और वस्तुओं का त्याग करके उस दिन को व्यतीत करना। मिठाई भी नहीं खाना रात्रि में, ठीक है।
कई लोग सोचते हैं कि हम फलाहार आदि ग्रहण कर लें, नहीं, वो दिन बहुत सुंदर होना चाहिए। उसका एक और महत्व है। क्या महत्व है? उस दिन का महत्व है कि वह पूरा एक संवत पूरा होता है, अर्थात उसके दिन से दूसरे दिन भगवान को मोक्ष होगा। जैसे ही भगवान मोक्ष जाएंगे तो एक दिन निर्वाण का वन और बढ़ जाएगा। तो 2549वां निर्वाण महोत्सव से 2550वें निर्वाण महोत्सव में हम प्रवेश करेंगे तो वीर निर्वाण संवत बदलेगा। तो संवत बदलने के कारण हम सभी को एक दिन, जो अंतिम दिन उस दिन बचा है, उस दिन सारे साल भर में जो हमने पाप किए हैं, दोष किए हैं, अपराध किए हैं, उनकी क्षमा याचना उस दिन होती है। उस दिन चातुर्मासिक और सांवत्सरिक दोनों प्रतिक्रमण एक साथ होते हैं। अब साधुगण और व्रतीगण तो उस दिन अच्छी तरह ये क्रिया कर लेते हैं, लेकिन सामान्य श्रावक क्या करें? तो सामान्य श्रावकों को चतुर्दशी की शाम या रात्रि में अच्छी तरह बृहद प्रतिक्रमण करना है। दीपोत्सव पर दिवाली की बात कर रहे हैं, 10 लक्षण की बात नहीं चल रही है कि ध्यान और प्रतिक्रमण तो हम लोग 10 लक्षण में करते हैं। ये दिवाली पर ये कहाँ होता है? नहीं, दिवाली इसलिए है क्योंकि ये आत्मस्थ पद है। ये पर्व आत्मा में स्थित होने का पर्व है, ये आत्मा से परमात्मा बनने का पर्व है, ये पूर्ण प्रकाश का पर्व है। तो पूर्ण प्रकाश कहाँ होगा? जब अंतरंग की गंदगी साफ होगी। तो चतुर्दशी सांवत्सरिक और चातुर्मासिक प्रतिक्रमण का पर्व है, दिन है। इसलिए उस दिन एकादशना उपवास पूर्वक दिन को व्यतीत करें और शाम के समय सब पूरा परिवार मिलकर एक दीप जलाकर, सामूहिक चाहें तो सामूहिक और अकेले अकेले चाहें तो अकेले अकेले प्रतिक्रमण जरूर करें। सबको उपदेश दें, सबको संदेश दें, सबको समझाएं कि ये प्रतिक्रमण अनिवार्य है। बच्चे यदि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते तो उन्हें अपने पास बिठालकर उन्हें प्रतिक्रमण सुनाएं, ठीक। और ज़्यादा कुछ बहुत विशाल नहीं हो पा रहा है तो खम्मामि सभ्य जीवाणम सभ्ये जीवा खमंतु मे मेत्ति में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न केणवी। इस गाथा को सबको बोलना है, ठीक। इसको याद कर लें, इसको बार बार दोहराएं। क्या है पंक्ति? फिर से देखें। खम्मामि सभ्य जीवाणम सभ्ये जीवा खमंतु मे मेत्ति में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न केणवी। अर्थात मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरा इस लोक में किसी से भी कोई भी बैर भाव नहीं है, मेरा सबके प्रति मित्रता का भाव है। इस प्रकार इसको बार बार दोहराएं, कम से कम 9 बार इसको दोहराएं। यह भी एक अद्भुत प्रतिक्रमण भगवान भट्टकेर देव ने ग्रंथराज मूलाचार जी में बतलाया है। चतुर्दशी की पूरे दिन और पूरी रात, मतलब त्रयोदशी की शाम को भगवान ध्यान में बैठ गए, त्रयोदशी की पूरी रात, चतुर्दशी का पूरा दिन और चतुर्दशी की पूरी रात भगवान ध्यान में लीन रहे और 13वें गुणस्थान की पूर्णता करते हुए भगवान 14वें गुणस्थान में प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने पहले 72 प्रकृतियाँ और बाद में 13 प्रकृतियाँ इनका क्षय करके और वे सिद्धत्व की उपलब्धि के महान उत्सव को प्राप्त हुए। कब हुए? तो चतुर्दशी के अंतिम प्रहर में। चतुर्दशी का अंतिम प्रहर मतलब चतुर्दशी की पूरी रात बीत जाने पर सुबह, जो अमावस्या की सुबह जो है, उस समय भगवान को निर्वाण की उपलब्धि हुई। उसी भगवान को वहाँ निर्वाण की उपलब्धि हुई और यहाँ पर देवगण चारों ओर आने लगे और देवताओं ने आकर उस निर्वाण स्थान की पूजन की। उस स्थान पर भगवान का जो काय शेष था, 2 प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। एक उल्लेख के अनुसार वहाँ कुछ भी शेष नहीं बचा, मात्र नख और केश शेष थे। उन्हें अग्नि कुमार देवों ने अग्नि प्रज्वलित किया और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद उनका समूह एकत्रित कर इंद्र ने उसे समुद्र में क्षेपित किया। दूसरे प्रमाण के अनुसार भगवान का देह वहाँ अवस्थित था
उसे उन्होंने अग्नि कुमार के देवों ने अच्छी तरह अग्नि संस्कारित किया और अग्नि संस्कारित करने के बाद अच्छी तरह भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की जो रज थी, जो धूल थी, उसे अपने मस्तक पर धारण किया और संपूर्ण संसार में प्रकाश का यह महोत्सव है ऐसा मनाते हुए दीपों का प्रज्वलन किया, जिसके कारण दीप आवली, दीपों की पंक्ति, इस पर्व का नाम क्या है? दीपों की पंक्ति, दीप आवली, आवली मतलब होता है पंक्ति, तो दीपों की पंक्ति नाम का यह पर्व है जहाँ दीप की महत्वता है। तो सुबह ही उठकर हमको दीप जलाने हैं, ध्यान से, शाम को दीप नहीं जलाना है, सुबह उठते ही स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सर्वप्रथम एक दीप निर्वाण के प्रतीक के रूप में अपने घर में अवश्य जलाएं और 5 या 16 दीप मंदिर में ले जाकर और भगवान अंतिम तीर्थेश शासन नायक की महान पूजन करनी है। क्या करना उस दिन? अभिषेक, शांति धारा, विशिष्ट शांति धारा करें और विशेष मंत्रों का उच्चारण करें, रिद्धि मंत्रों के साथ करें और फिर उसके बाद अच्छी तरह भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की महापूजा का आयोजन करें। महावीर विधान कर सकते हैं, वर्धमान स्तोत्र विधान कर सकते हैं और भगवान महावीर की बहुत सुंदर पूजन हमको रचानी है, क्योंकि यह अंतिम तीर्थेश हम सबके परम प्रिय भगवान, मतलब अंतिम, लास्ट वाले होते हैं ना, वो कनेक्शन में होते हैं, तो लास्ट वाले हैं वो अधिक कनेक्ट हैं और हम उनके शासन में हैं। सबसे बड़ी बात कि अभी उनका ही शासन चल रहा है, वो हमारे शासन के नायक हैं, मतलब वो हमारे राजा हैं, हमारे अधिपति हैं, हमारे इष्ट भगवान हैं। इसलिए उनकी निर्वाण महोत्सव में भगवान को निर्वाण कांड पढ़ते हुए और निर्वाण लाडू समर्पित करना है। लाडू उत्साह का प्रतीक है, उत्साह व सिद्ध शिला के आकार में उसको बनाना है और उसे उत्साह के रूप में, आनंद के रूप में, प्योर शक्कर का जिसमें कुछ भी मिश्रित नहीं है, ऐसा उनका अनंत और अव्यावादित सुख जो है उसके प्रतीक के रूप में लाडू समर्पित करना। निर्वाण कांड पढ़कर अपने चिंतन में उस अयोध्या नगरी, उस पावापुर नगरी में पहुंचकर उस सरोवर के बीच में जो भगवान के चरण आज काले कलर से अंकित हैं, उनको से भी पूर्व आप स्मरण करें कि वहाँ भगवान विराजमान हैं। भगवान बस कुछ क्षणों में मुक्ति को प्राप्त करने वाले हैं। हम सामने खड़े होकर वह दृश्य देख रहे हैं और देखते ही देखते उस देह में से वह आत्मा अनंत सिद्धों के सागर में जाकर विलीन हो गई और भगवान का शरीर कपूर की भांति उड़ गया और वहाँ नख और केश मात्र शेष हैं। देवताओं ने आकर उनका विसर्जन किया और उसके बाद वह महान पूजन हुई। उस महान उत्सव के रूप में हम सभी वहाँ पर निर्वाण लाडू समर्पित करते हैं और निर्वाण लाडू को समर्पित करना उनके चरणों में, वहाँ पहुँच कर पावापुर, जहाँ आप हो वहीं से पावापुर जाकर वो काले कलर के चरणों को स्मरण करना कि ये भगवान के चरण चिन्ह हैं। यहीं से भगवान 2550 वर्ष पूर्व यहीं थे। उनकी उस अनुभूति को, उन वर्गणाओं को, उस एनर्जी को फील करना, महसूस करना कि वो कितना पवित्र स्थान है जहाँ हमारे अंतिम तीर्थेश स्वयं विराजे थे। वहाँ की माटी, वहाँ का कण कण आज भी पवित्र है। उसमें वो वर्गणाएँ हैं जो संपूर्ण संसार में कहीं अन्यत्र उपस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्य और तीर्थंकर आदि तो बहुत पहले मोक्ष चले गए थे, तो उनकी वर्गणाओं को तो बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन हमारे अंतिम तीर्थेश को अभी मात्र 2550 वर्ष व्यतीत हुए हैं। तो 2550 वर्ष पहले वहाँ पर साक्षात ऐसे भगवान उपस्थित थे। वही वर्गणाएँ आज भी वहाँ जीवित हैं। ऐसी फीलिंग करते हुए वहाँ पर अर्घ्य लाडू समर्पित करना है, दान देते हुए अच्छी तरह यह पर्व बहुत विशेष मनाना है। ये पर्व पूरे वर्ष तो मनाना ही है क्योंकि 2550वां निर्वाण महोत्सव है, लेकिन आज का दिन दीपोत्सव महान पर्व महानता के साथ मनाना है। इसे संपूर्ण संसार में ये फैल जाए कि भगवान महावीर स्वामी का यह 2550वां निर्वाण महोत्सव है। तो इसको क्या करना, अच्छी तरह आपके स्टेटस पर, आपके थॉट्स पर, फेसबुक, व्हाट्सएप और भी अन्य जो भी सोशल मीडियाज़ हैं उन पर अच्छी तरह हमको इसका प्रयोग करना है। वहाँ अच्छी तरह आप लिखें 2550वां वीर निर्वाण महोत्सव।
या दीपोत्सव पर्व। इसका कोटेशन सर्वत्र करना है। जहाँ भी पंपलेट बनाएं, बैनर बनाएं दिवाली का, उसमें इसका उल्लेख अवश्य करें। और उसी दिन एक अपने द्वारा कुछ भी जो भी हो सके सामाजिक रूप से एकत्रित होकर, महिला समितियां हैं, अन्य जो समितियां हैं, युवा संघ हैं, वो अपनी समाज में अन्यतर जैनेतर बंधुओं के बीच में उसकी कैंपिंग कर सकते हैं, उसका बोर्ड बना सकते हैं, उसका चार्ट लगा सकते हैं और उनको कुछ सामग्री, जैसे आने वाला समय ठंडी का है तो उनको चादर, उनको कंबल या चादर आप भेंट कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह प्रचारित करना कि भगवान महावीर स्वामी की परम अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके निर्वाण महोत्सव के दिन आपको प्रदान किया जा रहा है। कोई संघ नहीं, कोई समाज नहीं, कोई परंपरा नहीं, ये दिन भगवान महावीर का है, अंतिम तीर्थेश का है। और उस दिन लड्डू बांट सकते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा सकती हैं और अधिक जो आवश्यकता है मेडिकल दवाइयाँ बांटी जा सकती हैं और भी कोई शिक्षा के साधनों के रूप में प्रतिभा सम्मान समारोह किया जा सकता है। अन्य किन्हीं वक्ता को बुलाकर वहाँ पर भगवान महावीर के जीवन चरित्र पर व्याख्यान रचा जा सकता है। इस प्रकार यह सुबह का दीपोत्सव पर्व आपको मनाना है। वहाँ जो दीप हमने मंदिर में 5 दीप या 16 दीप जो भी आपकी अनुकूलता अनुसार आपने जलाए हैं, उनमें से एक दीप सुरक्षित अपने घर लाना है। जो द्रव्य आपने वहाँ पर छेपित की है उसमें से शेषाक्षत के रूप में कुछ पुष्प, कुछ चावल अपने पास लाने हैं और गंधोदक जो बृहद शांति धारा मंत्रों के माध्यम से किया, उस गंधोदक को अपने साथ लाना है। इन 3 चीज़ों के साथ अपने घर में प्रविष्ट करना है। घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना है, छोटों के, और उन सबको गंधोदक देना है। जो गंधोदक आप लेकर आए सबको देना है। बच्चों को आशीर्वाद देते हुए सबको गंधोदक देना है। अगर आपको याद हो जाए तो ये मंत्र आप सबके सामने सबको आशीर्वाद के रूप में बोल सकते हैं। जो आप शांति धारा के अंतिम मंत्र बोलते हैं, दीर्घायुरस्तु, सुखरस्तु, शांतिरस्तु, सुखमस्तु, कांतिरस्तु, कल्याणमस्तु, आरोग्यमस्तु, विजयोस्तु आदि जो पद हैं तव सिद्धपति प्रसादात आदि पद को अवश्य बोलना और उनको आशीर्वाद देना। बड़ों से स्वयं आशीर्वाद लेना। जो गंधोदक लाए हैं गंधोदक सारे परिवार को, मेहमानों को, जो भी आपके यहाँ हैं उपस्थित, उन सबको देना। और उसके बाद उस गंधोदक को अच्छी तरह अपने जहाँ आप उस दिन पूजन करने वाले हैं उस स्थान पर रखना है और पूजन स्थान के विषय में अच्छी तरह विचार करना कि हम लोग 365 दिन घर में कोई पूजा नहीं करते। फिर आज कोई विशिष्ट है जो पूजन करनी है? हाँ, आज हमारे अंतिम तीर्थेश मोक्ष गए हैं, इसलिए उनका मोक्ष कल्याणक तो हमने मंदिर में मना लिया। और इसके बाद क्या विशेषता है? इसके बाद उस अमावस्या के दिन ही सुबह भगवान मोक्ष गए और उनके ही प्रथम गणधर जो कि गौतम गणधर, इंद्रभूति गौतम गणधर के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक बात ये ध्यान रखनी है कि मंगलम भगवान वीरो, तो वीर भगवान तो मंगल रूप हैं और उनके बाद ही जो मंगल स्वरूप हैं मंगलम गौतमो गणी। वे गौतम गणधर महाराज आज अपनी आत्मा की अनंत शक्ति के सरोवर स्वरूप महान केवल ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन में 64 रिद्धियां प्रकट कर ली हैं। अनंत केवल ज्ञान साम्राज्य उनको प्राप्त हो गया है और अब भगवान महावीर के जाने के बाद वे ही इस सृष्टि पर भगवान की वाणी के अधिपति हैं। इसलिए उनकी पूजन हमको रचानी है। यद्यपि उन्होंने उस दिन शाम को गोधूली बेला, अर्थात जिस समय गौ लौटती हैं तो धूली जो उड़ती है उसको बोलते हैं गोधूली बेला, मतलब रात्रि होने के पूर्व में संध्या के समय उनको केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। इसलिए सूर्य अस्त्र के पूर्व ही, सूर्य अस्त होने के पूर्व ही हमको अच्छी तरह घर में गौतम गणधर महाराज की पूजन रचानी है। क्या करना है? गौतम गणधर महाराज की पूजन उस दिन हर घर में होनी है। अभी तक घरों में भगवान महावीर की पूजन तो होती है, गौतम गणधर महाराज की पूजन नहीं करते। तो सबको गौतम गणधर महाराज की पूजन अपने अपने घरों में दोपहर में 3 बजे से 5 बजे के 5:30 के बीच में करनी है। उस समय
अच्छी तरह आपको 16 दीपक जलाने हैं। 16 दीपक में प्रत्येक दीपक में 4 बातियां, तो 16 चौके 64, कितने हो गए? 64 रिद्धियों के प्रतीक। रिद्धि मंत्र आपकी किताबों में जिन पूजन आदि में दिए गए हैं उनसे आपको अच्छी तरह 64 रिद्धियों के अर्घ चढ़ाने हैं। और आप चाहें तो भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते हुए उन दीपकों को प्रज्वलित भी कर सकते हैं। सामूहिक रूप से भगवान गौतम गणधर देव की पूजन करना है। 64 दीपकों का 64 बातियों का आपके संभव है तो 64 दीपक भी आप जला सकते हैं, वरना 16 दीपक 64 बातियां, और 64 बातियां एक एक रिद्धि के उच्चारण, रिद्धियों को स्मरण करते हुए उनको जलाना है और रिद्धियों के अर्घ अवश्य चढ़ाने हैं। आप चाहें भगवान महावीर स्वामी की स्मृति में उनका गुणवानुवाद में महावीर अष्टक स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। यह आपकी दोपहर की पूजन हुई। अब इस पूजन में भैया जी हमारे यहाँ तो ऐसी कोई पूजन होती नहीं है। हमारे यहाँ तो सूर्य का जब अस्त हो जाता है तब रात्रि के समय न जाने किस किस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग करते हैं। तो अब हम स्वाध्यायी हो गए हैं, हम दृढ़ श्रद्धानी हो गए हैं किनके? उन अंतिम तीर्थेश के। तो अब जैसा दीप उत्सव पर्व उनके समय मना था, हमको बस वैसा मनाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसलिए कोई भी आडंबर को स्थान नहीं देना है। अच्छी तरह आप एक चित्र भगवान महावीर या गौतम स्वामी का रख सकते हैं, लेकिन जिन आगम में चित्रों की पूजा नहीं होती, फोटो की पूजा नहीं होती, इसीलिए उसके सामने एक चांदी के सिंहासन पर, पीतल के आसन पर एक जिनवाणी स्थापित करें और उस जिनवाणी की पूजा कर रहे हैं ये सबको बतलाएं। क्या? ध्यान से। चित्त की पूजा जिनेंद्र भगवान के शासन में जो फोटो होती है, फ्रेम होता है, उसकी पूजा नहीं होती है। इसीलिए उसके सामने एक जिनवाणी स्थापित करें, वो केवल प्रतीकात्मक रहे। उसमें आप चाहें तो पूज्य गुरुदेव की फोटो, पूज्य आचार्य भगवंत की फोटो और बड़े बाबा आदि आपके जो इष्ट गुरु हैं उनकी फोटो वहाँ पर आप रख सकते हैं, लेकिन वो फोटो पूज्य नहीं है, उनकी पूजा वहाँ पर नहीं होनी है, ये ध्यान रखना है। आगे चांदी का सिंहासन या आसन रखकर उस पर जिनवाणी विराजमान करें और उस जिनवाणी की समक्ष या जिनवाणी की पूजा के रूप में आपको पूरी पूजा करनी है। वहाँ कोई भी मिथ्यात्व की न क्रिया होनी चाहिए, न किसी मिथ्यात्वी देवी देवता की फोटो वहाँ रखना। किसी मरे हुए बुजुर्ग आदि की फोटो भी, आप वृद्धों की फोटो भी वहाँ नहीं रखें। अच्छी तरह ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। कोई भी मिथ्यात्व संबंधी क्रियाएं वहाँ पर ना करें, क्योंकि ये पर्व महान केवल ज्ञान की प्राप्ति का पर्व है। केवल ज्ञान तो मोक्ष का बीज बना है। कहाँ से प्राप्त हुआ? सम्यक दर्शन से ये बीज प्राप्त हुआ और मोक्ष तक जाकर वह प्राप्त हुआ। ऐसे पर्व के दिन हम मिथ्यात्व को बो रहे हैं तो हम क्या दीपावली मना रहे हैं? अच्छी तरह स्वरूप समझें कि गणपति कौन है, तो गौतम गणधर ही गणपति हैं। क्या? गौतम गणधर ही गणपति हैं। गणस्य पति, गणानाम पति, जो गण अर्थात समूह है शिष्यों का, साधुओं का, उसके जो अधिपति होते हैं उनका नाम गणपति होता है। तो वे गणपति ही हमारे इंद्रभूति महाराज ही हमारे गणपति हैं। वे ही विनायक हैं, वे ही मंगल मूर्ति हैं और वे ही सर्व विघ्न हरता हैं। इसलिए उन गौतम गणधर महाराज को ही हमको याद करना है, उनकी पूजन करनी है, उनकी स्तुति करनी है। लक्ष्मी क्या है? तो जो भगवान को उस दिन महानतम उपलब्धि हुई है, वो अनंत स्वरूप की प्राप्ति हुई है, वह अनंत स्वरूप ही लक्ष्मी है। और दूसरा, केवल ज्ञान ही जो महान वैभव के साथ उपलब्ध हुआ उसका नाम ही लक्ष्मी है। अनंत चतुष्टय ही लक्ष्मी है और भगवान का ज्ञान जो आज गौतम स्वामी के मुख से खिलेगा उसका नाम ही सरस्वती है। तो इसके अलावा न कोई लक्ष्मी है, न इसके अलावा कोई अन्य सरस्वती है। इसका दृढ़ श्रद्धान करके कि भगवान ही साक्षात लक्ष्मी है और उनकी वाणी ही साक्षात सरस्वती है, ऐसा प्रतीत मानते हुए हमको मिथ्यात्व से दूर हटने का पुरुषार्थ करना है। ये दीप उत्सव पर्व इस रूप में ही हमको मनाना है। और कोई आपको सम्मान करना है रुपये का, पैसे का, गाड़ी, वाहन, पूर्वजों का आदि का, तो आप क्या कर सकते? क्रमशः उनकी व्यवस्था बनाएं।
जैसे गाड़ी आदि पर स्वस्तिक अंकित करें। जो पुष्प से अक्षत लाए थे या पूजन के बाद जो अक्षत बचे वो अक्षत उन पर छेपित कर दें। धन रुपया पैसे पर वो अक्षत से छेपित कर दें। उनकी कोई पूजन नहीं होती। जिन आगम में इनकी पूजन का कोई उल्लेख नहीं है। पूर्वज आदिक हैं, उनके फोटो पर एक माला जो आप लोग व्यवस्थित करते हैं वो माला आदि का आप रख सकते हैं। उससे ज़्यादा कोई पूजा नहीं। जिन शासन में पितृ आदि की पूजन का कोई विधान नहीं, इसलिए उनकी फोटो आदि का पूजन या उनका स्मरण आदि नहीं। तो आपको अच्छी तरह इस प्रकार पर्व को मनाना। साथ ही जिन शासन में किसी के भी जाने के बाद पर्वों का निषेध नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ दिवाली नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? हमारे यहाँ इस दिन कोई समाप्त हो गया था। नहीं, ये पर्व तो भगवान से रिलेटेड है। अरे भगवान तो स्वयं उस दिन समाप्त हुए थे, अर्थात यहाँ से गए थे परलोक में। इसलिए ये पर्व मिथ्यात्व को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है और अच्छी तरह हर घर में दीप जलाना है। और वे दीप मंगलकारी हो, प्रकाशकारी हो, आरोग्यकारी हो, विश्व में शांति हो। चारों तरफ जो एक प्रकार से अंधाधुंध तीर्थों पर कब्जा किया जा रहा है, चारों तरफ जो युद्ध का वातावरण बन रहा है वो सब दूर हो और सारे संसार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, धन हो, धान्य हो, ऐश्वर्य हो, सब जीवों का कल्याण हो। इस मंगल भावना के साथ इस पर्व को अच्छी तरह मनाना है। हर घर में ये दीपोत्सव पर्व मनना चाहिए। और जैसा यहाँ पे विधि आपको बतलाई है, कोशिश करें कि इस विधि का अक्षरशः पालन हो। पहला दिन त्रयोदशी, उस दिन सबको 24 मिनट का ध्यान सामायिक करनी है। चतुर्दशी को सबको प्रतिक्रमण करना है। और अमावस्या की सुबह भगवान का निर्वाण महोत्सव, मंदिर जी में अभिषेक, बृहद शांति धारा विधान पूर्वक और दीप प्रज्वलन के साथ करना है। और संध्या के समय 3 से 5, साढ़े 5 के बीच में अच्छी तरह गौतम गणधर महाराज की पूजन करनी है। वर्तमान के गौतम गणधर के रूप में आचार्य भगवंत की पूजन भी हम कर सकते हैं। दीप मालिकाएं जलानी। अब रात्रि में क्या करें? तो रात्रि में जो दीप आपने जलाए हैं उनमें अच्छी तरह धृत आदि रखें, जिससे वे रात्रि में जलते रहें। तो उनको अपने जहाँ जहाँ भी आप रखना चाहें उनको वहाँ पर रख दें। संध्या का जैसी समय हो, अस्त हो सूर्य, उसी समय भगवान महावीर की आरती, गौतम गणधर महाराज की आरती, आचार्य भगवंत की आरती आप पढ़कर और उस समय उसको कर सकते हैं। मंगलाष्टक का पाठ कर सकते हैं। और अगर रात भर हम क्या करें, अगर कुछ करना चाहते हैं तो रात भर आप भक्तामर स्तोत्र का पाठ कर सकते, आप नमोकार मंत्र का पाठ कर सकते, भजन प्रतियोगिता कर सकते। उसके साथ आपको ये दिन मनाना है। इस दिन किसी भी व्यसन को बढ़ावा नहीं मिले ऐसा कार्य करना। आतिशबाजी, फटाके, फुलझड़ी ये सारे के सारे अनर्थ के कारण हैं। बहुत अच्छी तरह समझना, ये पैसे की तो बर्बादी है ही। जब आपसे कोई बच्चा कहे कि हमको पैसे दे दो 100 रुपये, तो आप 100 रुपये का नोट उठा के और अग्नि में डाल देना, कि ना चाहे ऐसे अग्नि में डालो और चाहे वैसे अग्नि में डालो, पैसा तो आग में जाना है। बस अंतर इतना है कि यहाँ हमने 100 रुपये अग्नि में डाल दिए तो किसी जीव की हत्या नहीं हुई, और तुम 100 रुपये के फटाके फोड़ोगे तो लाखों पशु और पक्षियों की हत्या हो सकती है, होती है। पूज्य मुनि श्री सुनाते हैं कि एक बार दिवाली की सुबह उठकर और शौच के लिए एक उपवन में से निकलकर जंगल जाते थे। तब भी वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा, जो देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने देखा हजारों लाखों अंडे जमीन पर पड़े हुए हैं। बोले ये क्या है? बोले पक्षी अपने गर्भपात को प्राप्त हो जाते हैं। जो उनमें रात्रि में शयन कर रहे थे वे उन पटाखों की आवाज़ से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उन्हें लगता है भूकंप आ गया, उन्हें लगता है कि कोई महामारी, कोई महाव्याधि उपद्रव उत्पन्न हो गया है। तो वे अपने अपने स्थानों से भागते हैं। उनके अंडे आदि सब गिरकर मर जाते हैं। छोटे छोटे पक्षी पशु उसमें तो यूं ही मर रहे हैं। छोटों छोटों की तो बात ही मत करो। संगी पंच इंद्रिय चिड़िया आदि जो कबूतर आदि हैं, ये सारे के सारे जीव महान उपद्रव को, विनाश को प्राप्त हो जाते। इसलिए ऐसा पाप कोई भी ना करे, ऐसा संकल्प हम सबका हो। आतिशबाजी के स्थान पर अच्छी तरह धर्म ध्यान हो, ऐसा संकल्प हम लोग इस पर्व में करें। इस प्रकार यह दीपोत्सव महान पर्व हम सबके लिए आत्मोन्नति का एक साधन बने, आत्मकल्याण का उत्सव बने।
हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो। परस्परोपग्रहो जीवानाम, इसका संकनाद हो, जन जन में इसका प्रकाश हो। भगवान महावीर के चित्त, भगवान महावीर की फ़ोटो हमारे हृदय में, जीवन में और जगह जगह हम अंकित कर पाएँ। उनका चित्र और उनका चरित्र हमारे जीवन का विषय बन जाए। जो उन्होंने पंचशील सूत्र दिए, जिन्हें संसार ने अपनाया, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये महान सूत्र हमारे जीवन में आए। ऐसा अहिंसा का संकनाद करने वाले भी अंतिम तीर्थेश वर्धमान महावीर स्वामी का यह शासन युगों युगों तक जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे। वीर निर्वाण संवत 2550 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ये महान पर्व मनाएं और अगला दिन जो है वह भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण संवत अब उस दिन से परिवर्तित हुआ, अमावस्या के एक दिन बाद। तो वहाँ वीर निर्वाण शासन जयंती पर्व भी हमको मनाना है। वीर निर्वाण संवत शासन जयंती उस दिन वह मनानी है। सुबह उसकी पूजन करके, जो शासन जयंती हमने वीर भगवान का शासन तो उनकी दिव्य ध्वनि के दिन श्रावण कृष्णा एकम को हो गया, लेकिन अब भगवान का जो निर्वाण संवत, जो दुनिया का सबसे प्राचीन संवत है, वो हम उस दिन मनाएंगे। और उस दिन से भगवान का शासन का एक वर्ष, जो नवीन वर्ष हम सबका मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, जिस शासन से हम सभी चलते हैं, जो जिन शासन में वही शासन वही संवत चलता है। जब हम अभिषेक करते हैं, जब हम अर्घ चढ़ाते हैं, तो जो संवत बोलते हैं उसका प्रारंभ और उस दिन से होता है। तो उस दिन हम जो कार्तिक शुक्ला एकम वह उस दिन आएगी। उस दिन सुबह भगवान की पूजन करके और भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम सभी का कल्याण हो, मंगल हो। इस स्वाध्याय की अनुपमेय परंपरा संपूर्ण संसार को कल्याण का पथ दिखलाएं। जैसा प्रकाश उन्होंने अपनी आत्मा में प्रकट कर सिद्धत्व को प्राप्त किया, भगवान गौतम देव ने जिस प्रकार गौतम गढ़धर स्वामी ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर अपना कल्याण कर संपूर्ण जगत के कल्याण की मंगल भावनाएं भाई की और हम सबको मार्ग दिखलाया, वह मार्ग हम सबको प्राप्त हो। हम सभी अपना कल्याण करें। जैनम जयतु शासनम।